जो बहुत अहम चीज़ है, इन टू स्लिट एक्सपेरिमेंट with monochromatic light, fringes are obtained on a screen placed at some distance from the slits. If the screen is moved by 5 into 10 की power minus 2 meter towards the slit, the change in fringe width is 3 into 10 की power minus 5 meter. If the distance between the slit is 10 की power minus 3 meter, देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज। यार सबसे पहले तो देखोगे टॉपिक कौन सा है, टू स्लिट एक्सपेरिमेंट। टू स्लिट एक्सपेरिमेंट में बुनियादी जो चीज़ है, हर इमारत का एक बुनियादी पत्थर होता है, ये है फ्रिंज वेव, जिसका फार्मूला है तो डेल एक्स से भी जाहिर करते हैं, डेल वाई से। ये होता किसके बराबर है, लैम्डा एल अपॉन डी। लैम्डा वेवलेंथ है, अगर लैम्डा चाहिए होगा तो ऑफकोर्स ये डी जो है डेल एक्स या डेल वाई जो भी है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब एक एक करके देख लेते हैं कि यहाँ मतलब क्या क्या है। देखो बात जो कर रहे हैं, स्क्रीन इज़ मूव बाय 5 into 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ये हो जाएगा कैपिटल एल हमारा। द चेंज इन फ्रिंज विथ इस डेल एक्स या डेल वाई, ठीक है, ये हो गई हमारी। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, जनाब ये होता है स्मॉल डी, यानी स्मॉल डी से मुराद क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। सो डेयर अब हमने करना क्या है, डेल एक्स की जगह 3 into 10 की पावर माइनस 5, ठीक है जी। डी की जगह क्या है भाई, 10 की पावर माइनस 3, और एल की जगह 5 into 10 की पावर माइनस 2। और भाई इसको हम फिर कर लेंगे सॉल्व। सो डेयर ये पावर माइनस 2 जाएगी, ये आएगा कुछ 0.6 into 10 की पावर माइनस 6, जिसको हम 6 into 10 की पावर माइनस 7 भी कर सकते हैं। अब देखो सारे आंसर, बहुत अहम चीज़ कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का में डिफरेंट क्या होता है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए। इंटरफेरेंस इज रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट originating from same source. Diffraction is result of superposition of light ब्रैकेट में सेकेंडरी वेवलेंथ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम वेव फ्रंट। यानी देखो हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस रिजल्ट है सुपरपोजिशन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम सोर्स। और डायफ्रैक्शन क्या है भाई, रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट सेकेंडरी वेवलेंथ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट। तो पहली तो यही बात हो गई, ये एमसीक्यूज इस पे भी आ सकती है। इट्स मोरल interference arises due to superposition of secondary wavelength originating from two narrow section of wavefront, or diffraction arises due to superposition of secondary wave originating from various point on unobstructed portion of wavefront। चलो बहुत अहम बात। फिर क्या है, इंटरफेरेंस में फ्रिंजेस मे और मे नॉट बी ऑफ सेम विथ, जबकि डायफ्रैक्शन में फ्रिंजिंग आर नॉट ऑफ सेम विथ। इंटरफेरेंस में पॉइंट्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर परफेक्टली डार्क, डायफ्रैक्शन में पॉइंट्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर नॉट परफेक्टली डार्क। इंटरफेरेंस में ऑल ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर ऑफ सेम विथ, डायफ्रैक्शन में ऑल ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर नॉट ऑफ सेम विथ। इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड इज मॉडिफाइड बाय सुपरपोजिशन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ बीम, डायफ्रैक्शन में एम्पलीट्यूड इज मॉडिफाइड बाय सम ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट। इंटरफेरेंस में क्या है, इज पॉसिबल विदाउट डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन इज इंटरफेरेंस ऑफ डेविएटेड वेव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी इंटरफेरेंस के लिए तो डायफ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, डायफ्रैक्शन होता ही क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ डेविएटेड वेव्स। लाइन में साइड कुछ तो बिल्कुल बेसिक एमसीक्यूज हैं। और अब ये सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरफेरेंस होता क्या है। इंटरफेरेंस रिजल्ट होता है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स का। कितनी वेव्स का, दो वेव्स का। इफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस वेव इज 0 और लेस देन इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव, then it created destructive interference। क्या मतलब बताता हूँ।
फर्स्ट करो 5 एनर्जी की इंडिविजुअल वेव होती है, कितनी की? 5 की, और जवाब में रिजल्ट या तो 0 आता है या <5। देखो इसको ऐसे समझो, ये हमने 5 की वेव दी, ये 5 की वेव दी, ठीक है, ये दोनों क्या हो गई? एक दूसरे को कट करके ख़त्म हो गए। रिज़ल्ट या तो 0 आया या जो इंडिविजुअल से लेस। मिसाल के तौर पे अगर ये दोनों 5 की थी तो रिज़ल्ट जो है वो 5 से लेस यानी 4 आ रहा है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन बच्चों, इफ़ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरिंग वेव इज़ ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल वेव क्रिएटेड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब फर्ज करो हम 5 की इनिशियल लेते हैं, ठीक है, 5 की, और जो रिज़ल्ट आता हो कितना आता है? 10। तो ये कहलाती है हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 10 ना भी आए तो रिज़ल्ट कितना होना चाहिए? 5 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 7 या 6, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस क्या होती है? ये एमसीक्यूज़ बहुत आती है। कैसे है कि जी फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। सोर्स मस्ट बी फेज कोहेरेंट, द सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक, और ऑप्शन बी में लिखा होगा द सुपरपोजिशन प्रिंसिपली मस्ट अप्लाई। ऑप्शन सी में था बोथ ए एंड बी, तो ऑफकोर्स आंसर इसका होगा बोथ ए एंड बी। अब देखिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं और अच्छे खासे करने हैं, ट्रिक्स का भी इस्तेमाल है कैलकुलेशन में। तो फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इन लाइट वेव फ्रॉम 2 सोर्सेज वॉज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय, किसने किया था जी? थॉमस यंग ने। अभी तक यंग है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस इज a beam of light is allowed to interference by passing through 2 slits constant interference pattern on screen. Bright and dark fringes produced on the screen has the result of constructive and destructive interference. Position of bright fringe is given by yp equal to lambda L upon d, where L distance between screen and slits, d distance between 2 slits. और position of dark fringe क्या होती है? yp equal to del lambda upon d m plus half, और फ्रिंज स्पेसिंग बराबर होगी x lambda L upon d के। अब जो न्यूमेरिकल आएंगे ना बच्चों, वो इसके आते हैं। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ में जो आता है ना कि पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, तो यार देखो डार्क वाले में m के साथ हाफ प्लस होगा, और पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज जनाब ये ऐसे होगी डेल लैम्डा डी। अब इसके न्यूमेरिकल को बच्चों में बहुत डिटेल में करना है, अच्छे खासे आते हैं। बड़ा अहम थ्योरेटिकल टॉपिक है न्यूटन्स रिंग। डेफिनेशन नहीं आती एग्जाम में, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं। एन एयर वे छोटा सा गैप मे बी फॉर्म बिटवीन द कर्व सरफेस of a plane convex lens and plano surface of glass. An interference pattern consisting of number of rings center on the point of contact between the lens and plane surface. These rings are called Newton's ring. ये देखो जैसे कि न्यूटन रिंग है। अब ये जो स्मॉल आर होता है रेडियस, ये सेंटर का होता है। कैपिटल आर से मुराद होता है आखिरी सबसे बड़ा वाला रिंग। एन से मुराद नंबर ऑफ रिंग्स। थिकनेस का फार्मूला होता है आर स्क्वायर अपॉन 2r, और ब्राइटनेस का ये होता है आर एन माइनस हाफ लैम्डा, डार्कनेस का आर एम लैम्डा। तो एग्जाम में जो न्यूमेरिकल में आता है ना, वो ये वाला न्यूमेरिकल आता है। वैसे ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, मैंने जो आज तक सिवाय इसके और कोई देखा नहीं पेपर में। और ये बड़े मुश्किल होंगे इसके न्यूमेरिकल, लेकिन हम अपनी नेचुरल ट्रिक से कराएंगे बच्चों इसको। बच्चों बड़ी अहम तरीन बात, इंटरफेरेंस। देखो पहली बात तो ये कि एप्टीट्यूड टेस्ट और थ्योरी का फ़र्क देख लो। एप्टीट्यूड टेस्ट में सबसे अहम बात तो होती है कि हमें पढ़ना क्या क्या। अब जैसे कि चैप्टर है नेचर ऑफ लाइट, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ये होता है सुपरपोजिशन ऑफ 2 लाइट वेव्स, यानी डेफिनेशन कोई पूछे इंटरफेरेंस की तो ये होती है सुपरपोजिशन ऑफ 2 लाइट वेव्स। अब सुपरपोजिशन 2 लाइट वेव्स की ये किस तरह हो सकती है? फ़र्ज़ करो 2 इंडिविजुअल वेव्स, ठीक है, जिनकी इंटेंसिटी सेम है, और इंटेंसिटी सेम होना तो ज़रूरी है वरना इंटरफेरेंस ही नहीं होगा।
वो दोनों मिलती हैं और क्या होता है, अब जैसे कि फ़र्ज़ करो दोनों की इंटेंसिटी 5 है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इनका रिजल्ट हो जाता है 5 + 5 10। तो इसका मतलब ये है कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ज़रूरी नहीं 10 हो, सम कम से कम 5 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी इंडिविजुअल से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस सूरत में क्या लाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन कहानी की दूसरी साइड है कि दोनों जो 5 हैं ये कैंसिल आउट हो जाए आपस में, बजाय एडअप होने के कैंसिल आउट हो जाए, रिजल्ट 0 आ जाए, और 0 ना भी आ रहा हो, रिजल्ट क्या आ रहा हो, <<5 आ रहा हो, यानी इंडिविजुअल से कम आ रहा हो। तो इस सूरत में ये क्या लाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी अगर रिजल्ट इंडिविजुअल से ज़्यादा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर रिजल्ट 0 या इंडिविजुअल से कम आ जाए तो डिस्ट्रक्टिव। देखिए बड़ा अच्छा टॉपिक है पोलराइजेशन। कह रहे हैं इन पोलराइजेशन ऑफ लाइट wave by two crystal. The first crystal is known as dash, whereas second crystal is known as dash. यानी अगर पोलराइजेशन में वेव है और दो क्रिस्टल हैं, फर्स्ट क्रिस्टल डैश कहलाता है और दूसरा डैश कहलाता है। तो ऑप्शन है पोलराइजर, एनालाइजर, वाइब्रेटर, प्रोपेगेटर, एनालाइजर, पोलराइजर, पोलराइजर, वाइब्रेटर। तो करेक्ट आंसर है पोलराइजर और एनालाइजर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट था जिसने स्पीड ऑफ लाइट डिस्कवर की। सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज तो ये आती है कि स्पीड ऑफ लाइट डिस्कवर किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए होती है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। बहुत बड़ा काम है। इसमें दो पॉलिश प्लेन होते हैं, एक फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है, और दो ही प्लेट होती हैं। एक प्लेट कहलाती है ग्लास प्लेट सी। अब एमसीक्यूज क्या आती है कि ग्लास प्लेट सी किस मटेरियल की बन रही होती है, तो जी सिल्वर मटेरियल की बनी होती है। गिलास प्लेट सी का नाम को का काम क्या होता है, बीम स्प्लिटर, और ये कितने डिग्री पे इंक्लाइन होती है, 45 डिग्री। ये सारी एमसीक्यूज हैं बात से। और क्या एमसीक्यूज आती है कि गिलास प्लेट डी को क्या कहते हैं, तो वो कहलाती है कंपनसेटिंग प्लेट। अब आ जाओ रिंग्स के हवाले से। और डार्क रिंग आता है तो हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिवली, और ब्राइट रिंग आता है तो ये हो जाता है कंस्ट्रक्टिव। ये बात हो गई माइकलसन इंटरफेरोमीटर की बुनियाद। अब देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, हाउ मेनी फ्रिंजेस विल पास अ रेफरेंस पॉइंट इफ द मिरर ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज मूव बाय 0.008 मिलीमीटर, द वेवलेंथ यूज इज 6004 एंगस्ट्रॉम। तो भाई एक तो होती है नंबर ऑफ फ्रिंजेस जिनको एम से जाहिर करते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, ठीक है जी। और ये जितना मिरर मूव होता है इसको जाहिर करते हैं एक्स से। एक्स बराबर होता है m लैम्डा अपॉन 2 और कभी लैम्डा चाहिए होता है जैसे हम 2x अपॉन m कर लेते हैं। और मौजूदा केस में चाहिए क्या, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो इसी फार्मूले को रीअरेंज करेंगे और ये हो जाएगा m = 2x अपॉन लैम्डा। अब मैथ्स के रूल के तहत 2 की जगह 2, x की जगह 0.08 मिलीमीटर बोले तो 10⁻³ एमस्ट्रॉम 6400 10⁻⁻10। अब मेरे भाई कैलकुलेशन का खेल है सारा। ये दो ज़ीरो हमेशा माइनस पावर को खाते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे 64 के साथ 10⁻⁻8 रह जाएगी, और 0.08 का मतलब हो जाएगा 8 × 10⁻²। अब देखो -3 और -2 तो -5 होगा, -8 ऊपर जाएगा +8, सो ये फाइनली बचेगा 10⁻3। अब यहाँ 64 8 से घटा 8, फिर 2 और 8 1/4। अब 1/4 का मतलब होता है 0.25, ठीक है, इंटू 10⁻3। तो 10⁻3 का मतलब है डेसिमल को 3 धक्के लगने चाहिए। कितने धक्के, 3 धक्के। तो आप बोलोगे भाई 2 धक्कों पे तो ये डेसिमल बिल्कुल इधर आ गया 25 के भी पीछे, लेकिन अभी तो एक 0 बाकी है। जितने 0 उतने धक्के। तो भाई 3 0 हैं तो तीसरा 0 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। m की वैल्यू, m का आंसर क्या आ जाएगा, 250। यही हमारा आंसर है बच्चों। अब देखो कैलकुलेशन वैसे इसकी कैसे होती, 10⁻³ और -3, ये हो गई -6। साइड पे करता हूँ, ठीक है। यहाँ 6 है और देखो यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है,
तो ये डेसिमल गायब हो सकता है जी हाँ, ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा तो ये भी यहाँ हो जाएगा अपॉन 12। 6/12 का मतलब है 0.5, यहाँ पे ये हो जाएगी 10 की पावर -6। 0.5 और 10⁻⁻6 का मतलब है 5 × 10 की पावर -7। 5 × 10 की पावर -7 ये मीटर में। एमस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 10 की पावर 10 से। -7 + 10 का मतलब है 5 के साथ 3 0, यानी 5000 एमस्ट्रॉम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो पावर को हमेशा अलग सॉल्व करो, बेहतरीन तरीका होता है। अब जब ये 0.5 × 10⁻⁻6 बच गया तो मैंने 5 × 10⁻⁷ कर दिया। अब चूँकि ऑप्शन में सारे एमस्ट्रॉम दिए हैं तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे जनाब, मीटर को एमस्ट्रॉम में 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई। -7 + 10। तो देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो तो इसी फार्मूले पे आते हैं, फ्रेंच विथ = ΔX/ΔY। और ये भी आता है फ्रेंच विथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फार्मूले से अंदाज़ा कर लो कि लैम्डा और एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिप्रेजेंट ΔX से भी करते हैं, ΔY से भी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। दो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में मैक्सिमा का फार्मूला T sin θ = m लैम्डा, मिनिमा का फार्मूला T sin θ = m + ½ लैम्डा। और जनाब अले ब्राइट के लिए फार्मूला y ब्राइट = λL/dm और डार्क के लिए yd = λLd/m + ½। सो काइंडली नोट डाउन कर देखें, इन 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट with monochromatic light, fringes are obtained on a screen placed at some distance from slits. If the screen is moved by 1.2 meter towards the slit, the change in fringe width is 6 millimeter. If the distance between slits is 0.1 millimeter, then the wavelength of light uses. तो भाई बड़ा प्यारा सवाल है। किस सेंस में प्यारा है कि भाई यहाँ बात हो रही है 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट की, और इसमें कह रहे हैं कि जो लेंस मूव हो रहा है वो कितना मूव हो रहा है, 1.2 मीटर ये मूव हो रहा है लेंस, ठीक है। और जनाब अली द चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज 6 मिलीमीटर। वेल फ्रिंज विड्थ को कभी ΔX से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी ΔY से, डजंट मैटर, ΔX चले हैं। तो ये मिलीमीटर है, तो भाई लेंथ को तो मैं 1.2 मीटर ही लिखूँगा स्क्रीन का मूव हो रहा है, और ΔX को 6 × 10⁻³ क्योंकि मिलीमीटर के, और जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है वो कितना है, 0.1 मिलीमीटर। तो मैं इसको 0.1 × 10⁻³ मिलीमीटर। तो फ्रिंज विड्थ का आखिर फार्मूला क्या होता है, ΔX या ΔY से जाहिर करते हैं λL/d। डी से हमारा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, एल जो आपका स्क्रीन मूव करेगा, लैम्डा वेवलेंथ। अब डेट यहाँ तो वेवलेंथ निकालने को पूछिए, फार्मूला रीअरेंज हो जाएगा, ΔX d ऊपर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। ΔX की जगह अगर हम पुट क्या करेंगे, जो भाई वैल्यू दी हुई है 6 मिलीमीटर का लगभग गया 6 × 10⁻³, डी की जगह 0.1 × 10⁻³ और एल हो जाएगा 1.2। आंसर निकाल लीजिएगा, 5000 एमस्ट्रॉम आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो जो बहुत ही प्यारा सवाल, इन 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट, फ्रिंजेस are obtained on increase placed at same distance from slit if the screen is moved by 1 meter towards the slit. Change in fringe width is 0.06 centimeter. If the distance between the slit is 1 millimeter, then the wavelength of light used. देखो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला ΔX या ΔY से रिप्रेजेंट करते हैं λL/d, और लैम्डा चाहिए तो हो जाएगा ΔX d/L। सो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ΔX आपको 0.06 सेंटीमीटर भी। अच्छा पहले तो 0.06 को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² तो एक तो इसका आएगा, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे फिर भी -2 आएगा, ठीक है। और डिस्टेंस जो है वो 1 मिलीमीटर दिया, 1 मिलीमीटर का मतलब है 10 की पावर -3। लेंथ 1 मीटर ही दिया, हम क्या करेंगे भाई, फार्मूले में पुट कर देंगे।
डेल एक्स की जगह 6 इंटू 10⁻⁴। अब -4 क्यों हुआ? -2 क्या होगा भाई? -4 ही होगा। और 10⁻³ ये हो गया हमारा। और मेरे भाई ये एल हो जाएगा हमारा 1 मीटर। सॉल्व किया तो ये आ गया 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। एमस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब -7 और +10 का मतलब है 3 0, 6 के साथ 3 0, यानी आंसर 6000 एमस्ट्रॉम। देखिए, इन 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट, fringes are obtained on a screen placed at some distance from slits. If the screen is moved by 1.2 meter towards the slit, the change in fringe width is 6 millimeter. If the distance between slits is 0.1 millimeter, then the wavelength of light uses. तो भाई बड़ा प्यारा सवाल है। किस सेंस में प्यारा है कि भाई यहाँ बात हो रही है 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट की, और इसमें कह रहे हैं कि जो लेंस मूव हो रहा है वो कितना मूव हो रहा है? 1.2 मीटर ये मूव हो रहा है लेंस, ठीक है। और जनाब अली, द चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज 6 मिलीमीटर। वेल, फ्रिंज विड्थ को कभी डेल एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी डेल वाई से, डजंट मैटर, डेल एक्स चले हैं। तो ये मिलीमीटर है, तो भाई लेंथ को तो मैं 1.2 मीटर ही लिखूँगा, स्क्रीन का मूव हो रहा है। और डेल एक्स को 6 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिलीमीटर के। और जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है वो कितना है? 0.1 मिलीमीटर। तो मैं इसको 0.1 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। तो फ्रिंज विड्थ का आखिर फार्मूला क्या होता है? डेल एक्स या डेल वाई से जाहिर करते हैं, लैम्डा एल अपॉन डी। डी से हमारा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, एल जो आपका स्क्रीन मूव करेगा, लैम्डा वेवलेंथ। अब डेल यहाँ तो वेवलेंथ निकालने को पूछिए, फार्मूला रीअरेंज हो जाएगा, डेल एक्स डी ऊपर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। डेल एक्स की जगह अगर हम पुट क्या करेंगे, जो भाई वैल्यू दी हुई है 6 मिलीमीटर का, लगभग गया 6 इंटू 10⁻⁻3, डी की जगह 0.1 इंटू 10⁻⁻3, और एल हो जाएगा 1.2। आंसर निकाल लीजिएगा, 5000 एमस्ट्रॉम आना चाहिए मेरे हिसाब से। जो बहुत अहम चीज़ है, इन 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट, fringes are obtained on a screen placed at some distance from the slits. If the screen is moved by 5 into 10⁻⁻² meter towards the slit, the change in fringe width is 3 into 10⁻⁵ meter. If the distance between the slit is 10⁻³ meter, then the wavelength of light used is. यार सबसे पहले तो देखोगे टॉपिक कौन सा है? 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट। 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट में बुनियादी जो चीज़ है, हर इमारत का एक बुनियादी पत्थर होता है, ये है फ्रिंज विड्थ, जिसका फार्मूला है तो डेल एक्स से भी जाहिर करते हैं, डेल वाई से। ये होता किसके बराबर है? लैम्डा एल अपॉन डी। लैम्डा वेवलेंथ है, अगर लैम्डा चाहिए होगा तो ऑफकोर्स ये डी जो है डेल एक्स या डेल वाई जो भी है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब एक एक करके देख लेते हैं कि यहाँ मतलब क्या क्या है। देखो, बात जो कर रहे हैं, स्क्रीन इज़ मूव बाय 5 इंटू 10⁻² मीटर, ये हो जाएगा कैपिटल एल हमारा। द चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज डेल एक्स या डेल वाई, ठीक है, ये हो गई हमारी। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, जनाब ये होता है स्मॉल डी, यानी स्मॉल डी से मुराद क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। सो डेयर डेयर डेयर, अब हमने करना क्या है? डेल एक्स की जगह 3 इंटू 10⁻⁵, ठीक है जी। डी की जगह क्या है भाई? 10⁻⁻3, और एल की जगह 5 इंटू 10⁻²। और भाई इसको हम फिर कर लेंगे सॉल्व। सो डेयर, ये पावर -2 जाएगी, ये आएगा कुछ 0.6 इंटू 10⁻⁻⁶, जिसको हम 6 इंटू 10⁻⁷ भी कर सकते हैं। अब देखो सारे आंसर, तो देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो तो इसी फार्मूले पे आते हैं, फ्रिंज विड्थ इक्वल टू डेल एक्स डेल वाई। और ये भी आता है फ्रिंज विड्थ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फार्मूले से अंदाज़ा कर लो कि लैम्डा और एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
रिप्रेजेंट डेल एक्स से भी करते हैं, डेल वाई से भी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। दो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में मैक्सिमा का फार्मूला टी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, मिनिमा का फार्मूला टी साइन थीटा इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा। और जनाब एले ब्राइट के लिए फार्मूला वाई ब्राइट इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी एम, और डार्क के लिए वाई डी इक्वल टू लैम्डा एल डी अपॉन एम प्लस हाफ। सो काइंडली नोट डाउन कर। अब देखो कैलकुलेशन वैसे इसकी कैसे होती, 10 की पावर -3 और -3, ये हो गई -6, साइड पे कर दो, ठीक है। यहाँ 6 है और देखो यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है, तो ये डेसिमल गायब हो सकता है जी। हाँ, ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा तो ये भी यहाँ हो जाएगा अपॉन 12। 6 अपॉन 12 का मतलब है 0.5, यहाँ पे ये हो जाएगी 10 की पावर -6। 0.5 और 10 की पावर -6 का मतलब है 5 इंटू 10 की पावर -7। 5 इंटू 10 की पावर -7, ये मीटर में। एमस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 10 की पावर 10 से। -7 प्लस 10 का मतलब है 5 के साथ 3 0, यानी 5000 एमस्ट्रॉम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो पावर को हमेशा अलग सॉल्व करो, बेहतरीन तरीका होता है। अब जब ये 0.5 इंटू 10 की पावर -6 बच गया तो मैंने 5 इंटू 10 की पावर -7 कर दिया। अब चूँकि ऑप्शन में सारे एमस्ट्रॉम दिए हैं तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे जनाब, मीटर को एमस्ट्रॉम में 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। -7 प्लस 10 जी, बड़ा इम्पोर्टेंट। देखो फ्रिंज स्पेसिंग हमेशा बराबर होती है डेल वाई लैम्डा एल अपॉन डी, लेकिन कभी लैम्डा निकालने को आ जाए तो ये फार्मूला रीअरेंज हो जाएगा। कैसे, डेल वाई इंटू डी अपॉन कैपिटल एल। जैसे कि ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है कि जो लेंस मूव कर रहा है वो 5 मीटर कर रहा है, एल 5 हो गया। डेल वाई डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स 3 इंटू 10 की पावर -3 दिया है। फ्रिंज स्पेसिंग की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -3 दी गई मीटर में, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स 10 की पावर -3 मीटर। सो ज़रा यहाँ वैल्यू पुट कर दो, डेल वाई की जगह 3 इंटू 10 की पावर -3, डी की जगह 10 की पावर -3 और ये 5। सो 10 की पावर -3 और -3 -6, 3 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -6। 3 अपॉन 5 को मैं 0.6 लिख सकता हूँ और ये -6 वैसे ही रही। अब गौर से देखो एक चीज़, बायो वाले ख़ास तौर पे 0.6 को हम 6 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे 10 की पावर -6 मौजूद है, तो ये हो गया 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर में। अब देखो ऑप्शन अगर मीटर में लिया है तो सही है, लेकिन लैम्डा का हमेशा जो ऑप्शन होता है वो एमस्ट्रॉम में होता है। अब मीटर से एमस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 10 से, -7 और +10, 6 के साथ 3 0, आंसर हो गया 6000 एमस्ट्रॉम। देखो सिंपल सी बात थी यार, फार्मूला हमने रीअरेंज किया, लेन दिया था, डेल वाई दिया था, डी दिया था, और फाइनली हमने क्या निकाल ली भाई, लैम्डा की वैल्यू। ये बड़ी अहम बात है। 0.6 को मैं 6 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ। जब ये 6 इंटू 10 की पावर -7 हो गया, मीटर को एमस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो बायो वाले याद रखो मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 10 से। फाइनल आंसर 6। इंटरफेरेंस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है थॉमस यंग का यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एमसीक्यूज इसके फार्मूले पे भी आती है। फार्मूला इसका होता है फ्रिंज स्पेसिंग डेल एक्स डेल वाई दोनों से ज़ाहिर करते हैं, लैम्डा एल अपॉन डी। लैम्डा वेवलेंथ, एल से मुराद जो लेंस है, ठीक है, और डी से मुराद डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। लेंथ की लंबाई दी हुई है 1 मीटर, ये सवाल है टेस्ट में आया है, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स 2 मिलीमीटर, और वेव लेंथ लैम्डा जो है ये दिया है 6 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। और आपसे पूछ कह रहे हैं फ्रिंज स्पेसिंग पूछ रहे हैं, फ्रिंज स्पेसिंग। देखो ज़रा ध्यान से, डेल वाई तो चाहिए, लैम्डा दिया है 6 इंटू 10 की पावर -6, लेंथ ऑफ लेंस 1 मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स 2 मिलीमीटर, यानी 2 इंटू 10 की पावर -3।
6 2 से कटेगा जी, 3 आ जाएगा। 10 की पावर ये -3 ऊपर जाके गई, +3, 3 इंटू 10 की पावर -3। 10 की और -3 का मतलब होता है मिलीमीटर, यानी फाइनल आंसर आ गया हमारा 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर क्या आ गई, डेल वाई, जिससे मुराद क्या है, फ्रिंज स्पेसिंग, और ये हमारी वैल्यू आ गई 3 मिलीमीटर। ये सवाल बहुत बार पेपर में रिपीट सवाल आया था, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डेल वाई से मुराद होती है फ्रिंज स्पेसिंग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, एल से मुराद है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स, और लास्ट था डेल वाई यानी फ्रिंज स्पेसिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, डी से मुराद डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज। तो ऑफकोर्स तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्योंकि देखें फार्मूला होता है डेल वाई इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी, लैम्डा और एल इस फार्मूले में ऊपर है, तो इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल वाई से, और डी नीचे है, तो इसका मतलब है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन डी में तो ऑल ऑफ देम, तो आंसर ऑल ऑफ देम। एक बात याद रखो, लैम्डा ऑफकोर्स एमस्ट्रॉम में होगा, जब भी कोई चीज़ एमस्ट्रॉम में दी हुई हो तो 10 की और -10 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ 3 0 हैं, तो पावर में 3 की कमी हो जाएगी, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -7। इसी तरह 0.06 डेसिमल के बाद 2 नंबर है, अगर मैं डेसिमल यहाँ लाता हूँ तो ये 6 इंटू 10 की और -2 तो हो गया सेंटीमीटर में रहता, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की और -2 मजीद आनी होगी, यानी 6 इंटू 10 की पावर -4 ही हमारी यहाँ डेल वाई की वैल्यू आ गई और लैम्डा की वैल्यू आ गई। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स, ये तो पहले ही 1 मीटर दिया था, तो बहुत ही आसान था। डिस्टेंस बिटवीन 2 कोहेरेंट सोर्सेस आपको चाहिए, तो ये इन्होंने डी की वैल्यू क्या दी है, चाहिए थी हमें, तो अब हम निकाल लेंगे भाई। 6 भी कैंसिल, -7 है, -4 ऊपर जाके +4, 10 की और -3, 10 की और -3 मीटर का मतलब है 1। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ख़ास तौर पे जो इसका फार्मूला है फ्रिंज स्पेसिंग, जो कि होता है डेल वाई लैम्डा एल अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी से मुराद होती है डिस्टेंस बिटवीन 2 कोहेरेंट सोर्सेस, एल से मुराद होती है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स, और ऑफ कोर्स वेवलेंथ लैम्डा। तो एग्जाम में ऐसा एक सवाल आया था, वेवलेंथ 6000 एमस्ट्रॉम थी, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स 1 मीटर दिया था, डेल वाई यानी फ्रिंज स्पेसिंग की वैल्यू 0.06 सेंटीमीटर थी, और आपसे स्मॉल डी पूछ रहे थे। पहले तो देखो इस फार्मूले में चेंज होगी, ये डी इधर जाके मल्टीप्लाई डेल वाई डिवाइड, यहाँ डेल वाई की वैल्यू जो कि 0.06 सेंटीमीटर है। अब देखो डेसिमल को हम 2 धक्के इधर दें तो 6 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर होती है, और अगर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की और -2 मजीद लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है जी। अब लैम्डा की वैल्यू 6000 एमस्ट्रॉम, एमस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की और -10, जितने ज़ीरो हैं माइनस पावर को उतना खा जाएंगे, 3 ज़ीरो कम हो जाएंगे, तो पावर में 3 की कमी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -7। एल की वैल्यू 1 मीटर दी है, सो 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, ये -4 ऊपर जाके +4, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन है 10 की पावर -7 +4, 10 की पावर -3। ये तो रिजल्ट मीटर में, वहाँ सारे ऑप्शन मिलीमीटर में थे, और 10 की पावर -3 मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था बच्चों, 1 मिलीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आया बड़ा अच्छा सवाल। डिस्टेंस बिटवीन 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ 1 मिलीमीटर, द फ्रिंज विड्थ ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे फ्रॉम सोर्स इफ 4 मिलीमीटर, द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड टेस्ट। वेवलेंथ ऑफ लाइट आपसे पूछ रहे हैं। डिस्टेंस कैपिटल एल की जगह 1, फ्रेंच विड्थ 2 मिलीमीटर है, ये नहीं ठीक है, तो 2 मीटर लेंथ है ना, ये 1 मिलीमीटर, और 4 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर के लिए 10 की पावर आता है -3, और 4 है ये भी मिलीमीटर में -3। देखो फ्रिंज स्पेसिंग का एक्चुअल फार्मूला तो होता है, इसको जाहिर करते हैं डेल एक्स या डेल वाई से, लैम्डा एल अपॉन डी। लैम्डा चाहिए तो फार्मूला रीअरेंज हो जाएगा हमेशा, डेल एक्स डी अपॉन कैपिटल एल 1 है, डेल एक्स हो गया 1 मिलीमीटर, इसलिए 10 की -3 लिया, ये 4 मिलीमीटर,
अब देखो सीधी सादी बात है, ये 2 है बल्कि ना, कैपिटल L 2, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 इंटू 10 की पावर -6। ये इस वक्त रिजल्ट किस में है आपका, मीटर में। एमस्ट्रॉम में लाना है, 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 10 की पावर 4, यानी 2 के साथ 4 0 एमस्ट्रॉम में। यही हमारा जो बहुत अहम चीज़ है, इन टू स्लिट एक्सपेरिमेंट विद मोनोक्रोमेटिक light, fringes are obtained on a screen placed at some distance from the slits. If the screen is moved by 5 into 10 की power -2 meter towards the slit, the change in fringe width is 3 into 10 की power -5 meter. If the distance between the slit is 10 की power -3 meter, then the wavelength of light used is। यार सबसे पहले तो देखोगे टॉपिक कौन सा है, टू स्लिट एक्सपेरिमेंट। टू स्लिट एक्सपेरिमेंट में बुनियादी जो चीज़ है, हर इमारत का एक बुनियादी पत्थर होता है, ये है फ्रेंच वेव, जिसका फार्मूला है तो डेल एक्स से भी जाहिर करते हैं, डेल वाई से। ये होता किसके बराबर है, लैम्डा एल अपॉन डी। लैम्डा वेवलेंथ है, अगर लैम्डा चाहिए होगा तो ऑफकोर्स ये डी जो है डेल एक्स या डेल वाई जो भी है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल या डिवाइड हो जाएगा। अब एक एक करके देख लेते हैं कि यहाँ मतलब क्या क्या है। देखो बात जो कर रहे हैं, स्क्रीन इज़ मूव बाय 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ये हो जाएगा कैपिटल एल हमारा। द चेंज इन फ्रिंज विथ इस डेल एक्स या डेल वाई, ठीक है, ये हो गई हमारी। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, जनाब ये होता है स्मॉल डी, यानी स्मॉल डी से मुराद क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। सो डेयर डेयर डेयर, अब हमने करना क्या है, डेल एक्स की जगह 3 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है जी। डी की जगह क्या है भाई, 10 की पावर -3, और एल की जगह 5 इंटू 10 की पावर -2। और भाई इसको हम फिर कर लेंगे सॉल्व। सो डेयर ये पावर -2 जाएगी, ये आएगा कुछ 0.6 इंटू 10 की पावर -6, जिसको हम 6 इंटू 10 की पावर -7 भी कर सकते हैं। अब देखो सारे आंसर ग्रीन लाइन और वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले तो देखिए ये चीज़ दी हुई होगी 5000 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -10 होता है एंगस्ट्रॉम। जब -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जितने जीरो होते हैं उतनी माइनस और कम होगी, -10 से कितनी रह गई, -7। दूसरी बात कह रहे हैं 2000 लाइन्स पर मिलीमीटर। वेल ऐसा एक सवाल हमने ऑलरेडी किया हुआ है, 2000 लाइन्स पर मिलीमीटर, क्या आंसर आया था, 5 इंटू 10 की पावर -6। ये आ गया मेरा डी यानी डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग। और कह रहे हैं कि 5th ऑर्डर है, डन द एंगुलर डेविएशन ऑफ 5th ऑर्डर इमेज वुड बी, यानी कि अब ये एक फार्मूला होता है डी साइन थीटा इक्वल टू एम। तो मेरे भाई आपसे क्या पूछते हैं, थीटा। अब डी की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -6 है, साइन थीटा एम 5 है, लैम्डा 5 इंटू 10 की पावर -7, ये देखें दिया 5 तो मर गए। अब बायो वाले एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ, तो क्या -6 है, इसको डायरेक्ट उधर ले जाओ तो +6 हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -7 +6, यानी 5 इंटू 10 की पावर -1 यानी कि 0.5। अब साइन थीटा के लिए 0.5 किस एंगल पे होती है, तो भाई ये होती है 30 डिग्री। जिनको वैल्यूज़ नहीं पता तो देखिए ये पूरा चार्ट है, साइन 0 0। ट्रिग्नोमेट्रिक्स वैल्यूज़ याद करने की तरकीब में बड़ी अच्छी बताऊंगा, साइन 15.25, साइन 30.5, साइन 45.707। अब देखिए जैसे ये लाइट ऑफ वेवलेंथ 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर फॉल्स ऑन ग्रेटिंग, ये आ गया हमारा 400 लाइन्स पर मिलीमीटर। 400 लाइन्स पर मिलीमीटर का भी आंसर मैंने निकाल चुका। और व्हाट एंगल फर्स्ट स्पेक्ट्रा यानी MPLA1, तो यही फार्मूला लगेगा, कौन सा, डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। डी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है 400 लाइन्स पर मिलीमीटर की प्रीवियस क्वेश्चन में, 1/4 इंटू 10 की पावर -5।
साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, एन का मतलब F1, लैम्डा जनाब अभी हो जाएगा 6 × 10⁻⁻⁷। अब मैं इसके रूल के तहत ये -5 है, उधर जाके +5 हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू, हाँ जी, ये 4 × 6 है, 4 6 10⁻⁻7 है, +2 -2, 4 6 24 × 10⁻², 24 × 10⁻² का लगा 0.24। अब पंगा क्या आ गया कि 0.24 था, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ 0 आता तो मैं कहता 0 डिग्री, 0.25 होता 15 डिग्री, 0.5 आता 30 डिग्री। अब मैं देखूँगा ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन में एक था 13.8 डिग्री, 16 डिग्री, 29 डिग्री, 31 डिग्री। और से देखो, जैसे जैसे वैल्यू साइन की बढ़ रही होती है वैसे वैसे एंगल बढ़ रहा होता है। साइन 0 0 होता है, साइन 15 0.25 होता है, साइन 30 0.5 होता है। अब हमारा क्या आ रहा है 0.24, जो कि 0.25 से थोड़ा सा छोटा है। तो लाजिम बात है एंगल क्या होना चाहिए, 15 से थोड़ा सा छोटा। 15 से थोड़े से छोटे का कोई ऑप्शन है? जी हाँ, बिल्कुल है, 13.8 डिग्री। और से सुनिए, अगर मेरा रिजल्ट 0.24 की जगह कुछ ऐसा आ रहा होता 0.26, मैं कहता 0.25 से बढ़ा तो एंगल 15 से थोड़ा सा बढ़ा, लाइक 16 डिग्री। बड़ी अच्छी ट्रिक है ये बच्चों। इस तरह हम बड़े एंगल्स याद कर सकते हैं बड़े आसानी से। देखिए बड़ी अहम एमसीक्यूज है, विच इज़ ट्रू अबाउट वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ऑप्शन ए में कह रहे हैं वेव थ्योरी बिकम वाइडली एक्सेप्टेड इन 1880, बिल्कुल सही है, बात यही है। ऑप्शन बी में कह रहे हैं फर्स्ट मेजर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम कन्फर्म दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ लेस दैन इन अ मटेरियल मीडियम इन द एयर, ये बात भी सही है। सी में कह रहे हैं इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेड टू द जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दैम। इसके बाद देखें, कह रहे हैं इंडिकेट द ग्रेट स्टेटमेंट about electromagnetic theory of light. This light wave consists of auxiliary electric field E and oscillating magnetic field B. Both electric and magnetic fields are perpendicular to each other. The mutually perpendicular magnetic and electric field in the light waves has same frequency and identical phase. The strength of electrical field at same location and time is equal to strength of मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई स्पीड। और बच्चों इसका भी आंसर क्या है, ऑल ऑफ अबव। तो बड़ी अहम थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हैं। तो बच्चों अपनी ऑनलाइन क्लास में आज टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट। अच्छा, ये चैप्टर बड़ा औसम चैप्टर है, इसमें थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी बहुत हैं और जो हैं कॉन्सेप्चुअल भी बहुत हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। लेकिन स्टार्ट में कर रहा हूँ कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यूज से। अंटिल द मिडल ऑफ 17th century इट हैज़ बिलीव्ड दैट लाइट consists of a stream of teeny particle, कुछ नन्हे मुन्ने और corpuscle। डैश strongly supported the corpuscular theory of light। अब ये डैश कौन था? क्या क्रिश्चियन हाइजन, क्या माइकलसन, क्या चाचा न्यूटन, क्या फ्रेस्नेल, क्या फ्रेस्को मारिया पैरामिड। तो भाई ये कौन थे? चाचा न्यूटन। बहुत इंपॉर्टेंट। अगली है corpuscular theory of light explain the facts of dash of light। corpuscular theory जो थी लाइट की, इसने क्या क्या फैक्ट्स बताए? क्या रिफ्लेक्शन को बताया, क्या ट्रांसमिशन को बताया, क्या एब्जॉर्प्शन को बताया, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका असली आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। याद रहे, बड़ी अहम एमसीक्यूज है बच्चों कि कार्पस्कल थ्योरी जो न्यूटन की थी उसने रिफ्लेक्शन के मुतालिक बताया था, ट्रांसमिशन के मुतालिक और एब्जॉर्प्शन के मुतालिक। ओके जी, अब कार्पस्कल थ्योरी सजेस्ट दैट लाइट बीम वाज अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल एट अ डेंसर मीडियम which increases their velocity। दूसरी बात जो चाचा न्यूटन ने कही थी, velocity of light is higher in denser medium than velocity in rare medium। ऑप्शन सी में कह रहे हैं both A and B, डी में none of these। तो इसका आंसर है both A and B। अब जनाब बड़ी है बात कि इन 1670 से क्रिश्चियन हाइजन showed that wave theory of light could explain। पहली बात तो ये कि जो क्रिश्चियन हाइजन की थ्योरी बड़ी अहम थी, उसने क्या कहा था कि लाइट कुड एक्सप्लेन किस किस चीज़ को, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को या फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। तो मेरे भाई याद रहे, कार्पस्कुलर थ्योरी के बाद आई थी क्रिश्चियन हाइजन की थ्योरी, और क्रिश्चियन हाइजन की थ्योरी में लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन भी थे, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन भी थे, फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्लेक्शन भी था। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव।
In two-slit experiment with monochromatic light, fringes are obtained on a screen placed at some distance from the slits. If the screen is moved by 5 into 10 की और minus 2 meter towards the slit, the change in fringe is 3 into 10 की और minus 5 meter. If the distance between slit is 10 की और minus 10 meter, then wavelength of light. टॉपिक कौन सा चल रहा है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी. और जो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज मैंने बताई थी उसमें एक तो यही बात थी कि जी डेल वाई या डेल एक्स डिपेंड करता है. कभी फ्रेंच स्पेसिंग को डेल वाई से भी जाहिर कर रहे हैं, कभी डेल एक्स से भी कर रहे हैं. ये इक्वल होता है लैम्डा एल अपॉन डी. लैम्डा से मुराद वेवलेंथ, एल से मुराद क्या होता है? हाँ जी, लेंथ ऑफ स्क्रीन, और स्मॉल डी से मुराद है डिस्टेंस बिटवीन द सेल्स. अब एक बात ध्यान में रखिए, ऐसे भी एमसीक्यूज आ चुकी है कि डेल वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, del y is directly proportional to L, and del y is inversely proportional to D, और आंसर था ऑल ऑफ दैम. थ्योरेटिकल एमसीक्यूज बिल्कुल सही है जी. हर फार्मूले में इस तरह से भी एमसीक्यूज पूछ लेते हैं. अब अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन पहले तो देखो चाहिए वेवलेंथ यानी कि लैम्डा. क्या इस फार्मूले को रीअरेंज कर लें? बिल्कुल कर लें. फिर कहा डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, इसमें कोई मर्जी आपकी जो चाहे लिख दो यार. अपॉन एल डी है 10 की पावर माइनस 3 मीटर, मीटर में यूनिट, ठीक है जी. और डेल वाई डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स क्या कह रहे हैं? चेंज इन फ्रिंजेस, ये भी दिया 3 इंटू 10 की और माइनस 5. ओके, कैपिटल एल कहाँ दिया हुआ है? ये मूविंग 5 इंटू 10 की पावर. अब ऑप्शन देखिए, ये माइनस 3 और माइनस 5 माइनस 8 होगा, ये माइनस 2 गया ऊपर जाके प्लस हुआ, तो ओवरऑल 10 की पावर माइनस 6 बची. 3 को 5 से डिवाइड करें 0.6 होता है, कहीं तो इसे 6 इंटू 10 किया माइनस 7 पे देख सकते हैं. बायो वाले देख लो डेसिमल को हमने यहाँ मूव किया तो ये माइनस और बढ़ गया. ये चीज़ मैं अलग से भी थोड़ी बताऊँगा, अभी डिस्कस करते हैं इसको. 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7. अब 6 इंटू 10 की माइनस 7. अब एक बात है, थोड़ा सा दिमाग लगा. ये ऑप्शन एमस्ट्रॉम में 1000, 2000, 6000, 12000 मीटर से एमस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना मुश्किल काम नहीं है. लेकिन देखो मैं दिमाग का की टिप्स देता हूँ. आप ऑप्शन देख के मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये जो कुछ ख़ास मेरी चीज़ है एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन के साथ, और ज़ाहिर है ये मैं मुख्तलिफ चैप्टर टेस्ट की सूरत में आपको अलग दूंगा PDF फॉर्म में, फिर उसका सलूशन भी. In Newton ring, the point of contact of lens and the glass plate, their film is maximum, minimum, 0 या equal to thickness of plain glass. बड़ी अच्छी MCQs हैं. In Newton ring, the point of contact of lens and the glass plate, their film is minimum, maximum, 0 या equal to thickness of thin films. So dare, आइए देखते हैं इसका जवाब आखिर है क्या. पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने नोट्स आप लोगों के लिए बनाए, तो जी इसका आंसर है 0. क्यों भाई? एक्सप्लेनेशन भी है. एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस एंड गिलास प्लेट द थिकनेस ऑफ फिल्म इज़ इफेक्टिवली 0. जी हाँ, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लेंस एंड गिलास प्लेट द थिकनेस ऑफ फिल्म इज़ इफेक्टिवली 0. ये हो गया आंसर MCQs नंबर 1 का. ठीक है जी. सो लेट्स सी 2 का क्या है. वन कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस इज दैट the two sources should be coherent and जनाब ये बड़ा अच्छा गया close together at a far off distance opposite to each other coinciding. आओ देखते हैं. तो ऑप्शन है close together. जी हाँ, the two sources of light should emit continuous wave of same wavelength and same time period, that is the should have सेम फेस कोहेरेंस. सेम फेस कोहेरेंस होना चाहिए, तो इनको होना चाहिए क्लोज टूगेदर. वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑप्शन ए. ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग फिनोमिना इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हाइजन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन या ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा. बड़ी धांसू MCQs है. सो आओ इसका आंसर चेक कर लेते हैं. इसका आंसर है डी, यानी ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा. क्या होता है जी? ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा इज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डायफ्रैक्शन. न्यूटन, ठीक है, किसने किया था? न्यूटन ने. जबकि रिफ्रैक्शन
रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन, सारे फिनोमेना हाइजन प्रिंसिपल ने दिए थे। कौन सा नहीं दिया था? ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। आओ क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज रिलेटेड टू इंटरफेरेंस इन एक्सरे डायफ्रैक्शन? ल्यूस पैटर्न, ब्रैग्स लॉ, कॉम्पटन इफेक्ट, हाइजन प्रिंसिपल। तो इसका आंसर है ब्रैग्स लॉ, 10 का यानी बी। हम भी इसको भी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। वजह ये है कि एक्सरे डायफ्रैक्शन इज रिलेटेड टू द ब्रैग्स लॉ, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो दिस इज द सिंपल रीजन। द स्काई appears blue because red light is absorbed, blue light is scattered the most, blue light is absorbed, it is natural color। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट, 11 का भी। द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज मोर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, स्कैटर इन एटमॉस्फेयर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो मेरे भाई रेड लाइट से ज़्यादा किसकी हो जाएगी? ब्लू लाइट की, क्योंकि रेड की तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है जी। और 12 वाले का देख लें। इन येलो लाइट emitted by sodium lamp in young slate experiment is replaced by the monochromatic blue light of same intensity। देखो मोनोक्रोमेटिक जिसकी सेम सोर्स हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है? येलो में लाइट emitted by sodium lamp in young double slit experiment। तो क्या होगा? fringe width will decrease, fringe width will increase, the fringe width will remain unchanged, या fringe width will less intense। so आइए देखते हैं 12 का आंसर। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, फ्रिंज विद विल डिक्रीज। क्यों भाई? फार्मूला क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज लेस देन दैट ऑफ येलो लाइट। वेव क्योर याद रखो ना, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू। जी हाँ, तो ब्लू की वेवलेंथ होती है उससे ज़्यादा ग्रीन, फिर येलो। तो रीज़न ये हो जाएगा। और ऊपर वाले में भी यही था, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट, 11 वाले का था हमारे पास बच्चों, बी था। ठीक है, द स्काई appears blue because blue light is scattered the most। अब आप बोलोगे सर वायोलेट और इंडिगो, अरे वायोलेट और इंडिगो तो एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाती। ठीक है, उनकी वेवलेंथ को ज़रूरत से ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो ब्लू होती है जो एब्जॉर्ब भी होगी और स्कैटर भी होती है। मेन रीज़न है इसका स्कैटर होना, ठीक है, जिसकी वजह से स्काई ब्लू दिखता है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। विच ऑफ फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर? ऑप्शन ए है गॉलीमीटर, टेलीस्कोप, टर्न टेबल। तो ऑल ऑफ दीज सारे पार्ट होते हैं स्पेक्ट्रो। पेपर में आया हुआ बड़ा अच्छा सवाल। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ ल्यूमिनस बॉडी इज कॉल्ड। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ ल्यूमिनस बॉडी इज कॉल्ड। तो ऑप्शन ए है कॉलीमेटर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेक्ट्रोमीटर। क्या आंसर है इसका? छोटा सा एक टॉपिक है लेकिन है बड़ा अहम। शॉर्ट साइटनेस जिसको मायोपिया कहते हैं। देखिए, इमेज फ्रंट ऑफ रेटिना बनने लगता है। नियर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? आपके क्लियर होते हैं। फार ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ब्लर, सही नहीं दिख रहे होते हैं। तो ये क्यों होता है? लेंस मोर कन्वर्जिंग। रेमेडी क्या है कि कैनकेव लेंस यूज़ करें, नेगेटिव पावर वाला, यानी कि सही हो जाएगा मामला। एक होती है लॉन्ग साइटनेस जिसको हम हाइपर मायोपिया कहते हैं। रेटिना के पीछे बनने लगता है इमेज। लेंस कह लें कि लेस कन्वर्जिंग। रेमेडी क्या है कि कॉनकेव लेंस यूज़ करें, पॉजिटिव पावर वाला। जो लॉन्ग साइटनेस में उसमें कौन से ऑब्जेक्ट क्लियर दिखते हैं? फॉर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखते हैं, और नियर ऑब्जेक्ट क्या दिखने लगते हैं? ब्लर दिखने लगते हैं। तो है छोटा टॉपिक लेकिन एग्जाम में आता है।